प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ ये करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। हमें पता है कि अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूफ कर दें तो वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या बनाया है, फिगर बनाया है। इस फिगर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी ए और सी इन दोनों का सम कितना हो गया 180। और ए और सी इक्वल भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इस वाली इक्वेशन में हमने ए की जगह ए रखा और सी की जगह भी ए रख दिया। दोनों का सम 180। यहाँ 2 बार ए हो गया, 2 को हम यहाँ नीचे ले गए तो ए की वैल्यू 90 आ गई। एक एंगल 90 आ गया, दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन है ABC और ADC आर 2 राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। 2 ट्राइंगल दिए आपको। एक ट्राइंगल ये है ऊपर वाला और एक ट्राइंगल ये नीचे वाला। ये दोनों आपको 90 डिग्री के दिए हुए। हमें प्रूफ ये करना है कि CAD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या कहा, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों इक्वल है और दोनों 90 हैं। अगर ये भी 90 और ये भी 90 है तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी उसके चारों पॉइंट्स कहाँ होते हैं, सर्कल पर होते हैं। अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पर हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस आर्क के द्वारा बन रहा है DC। देखो ये, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये भी इसी आर्क के द्वारा बन रहा है। ठीक, जब सेम आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो लिख देंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। इफ O is the circumcenter of a triangle ABC and D is midpoint of BC, prove that angle BOD equals to angle A। ठीक, आपको बोला है कि O जो है वो सर्कमसेंटर है ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कमसेंटर का मतलब होता है कि जो आपका ट्राइंगल है उसके बाहर आपने सर्कल लगा रखा है। ठीक है, उसके बाहर आपका सर्कल है तो उसको उसमें जो सेंटर होता है उसे हम सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा है ये BOD ये वाला पोर्शन हमें इस एंगल के बराबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सबसे पहले हमने कहा ये एंगल 90 होगा और ये 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि सेंटर से हम मिड पॉइंट जोड़ रहे हैं BC का। D हमें मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो सेंटर से मिड पॉइंट जोड़ते हैं तो एंगल कितने होते हैं, 90 के होते हैं। ये वाली हमारी कॉमन है और ये वाली, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। तो इसमें RHS लगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये और ये दोनों बराबर हैं बाय CP/CT, और हमने मान लिया कि ये भी x है और ये भी x है। अब हमें पता है ये पूरा एंगल हो गया 2x, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, खाली x। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ी है थ्योरम कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना एंगल बनता है वो डबल होता है किसका, सर्कल पर बने हुए सर्कल के किसी भी पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। तो अगर ये x तो ये 2x, और अगर ये 2x तो ये x। अब देखो ये भी x है और ये भी x है, हमें यही दोनों एंगल बराबर करने थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये हमें फिगर गिवन किया हुआ है। ये एंगल हमें 65 दिया है, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। जब ये वाला एंगल 65 है तो हम ये वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 115। ये और ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये 115 है तो ये वाला एंगल x वाला, ये वाला जो ये वाला है ये 65 हुआ। ठीक है, ये x मैंने इसके लिए लिख रखा है, ये वाला x। ठीक, ये 65 हुआ। अगर ये 65 हुआ तो ये वाला जो एंगल है दिस वन, ये 65 का डबल होगा, दैट इज 130। ठीक है, और ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का। 360 में से हमने 130 निकाल दिया तो ये बचा हमारा 230। अब ये देख लो, ये वाला जो एंगल था हमने इसका डबल क्यों किया, AC आर्क है, AC आर्क के द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है एंगल और AC आर्क के द्वारा ही ये सर्कल पे बन रहा है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। ये फिगर दिया हुआ है हमें, इसमें हमें BAC यानी BAC ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। देखो ये 90 दिया है, ये साइड और ये साइड बराबर होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है सर्कल का, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इन तीनों का सम कितना, 180। तो इससे हम ये x कैलकुलेट करेंगे, 45 आएगा। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी, ये भी रेडियस है, इसको हमने y माना
इन तीनों का सम फिर से 180, तो हमने y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 15 डिग्री। अब x और y दोनों को ऐड कर दिया, वो हमारा आ गया 60 डिग्री। एक तरीके से इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये 90 और ये 50, 150 और 90 को ऐड किया, हमारा आया 240। 360 में से हमने 240 को माइनस किया, ये आया 120, यानी ये वाला एंगल हमारा 120 आ गया। अगर ये 120 है तो ये उसका आधा होगा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। क्यों होगा आधा? क्योंकि ये BC आर्क के द्वारा बन रहा है, BC के द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है और BC के द्वारा ही ये सर्किल पे बन रहा है। तो ये अगर 120 है तो ये वाला 60। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 90 है। हमें क्वेश्चन में केवल इतना गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल x गिवन है और हमें प्रूफ ये करना है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 90, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन हमें क्या है? गिवन है एंगल OBC इक्वल्स टू OCB इक्वल्स टू x, ये दोनों x के बराबर गिवन। अब ये वाला ट्राइंगल लिया OBC, इसमें इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हमने लिखा O प्लस x इक्वल टू 180। इस O की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से ये दोनों x जोड़कर इधर माइनस कर दिए, तो ये आ गया 180 माइनस 2x। अब ये वाला पूरा एंगल हमें पता लग गया, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का आधा होगा, तो हमने अपॉन 2 कर दिया, वैल्यू पुट करी, इसको डिवाइड किया तो 90 माइनस x आ गया। अब हमें इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम निकालना था। ये आया 90 माइनस x और ये x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा खाली 90 और यही हमें प्रूफ करना था। ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये P सेंटर दिया गया है और बाकी ये सारे ये x z एक कॉर्ड दे रखी है, एक एक्स वाई भी कॉर्ड है और वाई जेड भी हमें कॉर्ड दे रखा है। हमें प्रूफ ये करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिस वन। तो हमने क्या किया, देखो इस वाली फिगर में मैं दोबारा से यहाँ फिगर बना रही हूँ जिससे चीज क्लियर हो। देखो ये x है और ये y है, इस x y से ये सेंटर पर एंगल बन रहा है P, मैं इसकी बात कर रही हूँ, x P y। अब ये वाला एंगल मैं कह रही हूँ किसके बराबर होगा? इसी एक्स वाई से ये एंगल बन रहा है, यहाँ एक्स वाई से देखो ये एंगल बना जेड पर, तो ये कहाँ बन रहा है? सर्किल पे बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। तो ये चीज मैंने पहले स्टेटमेंट में यहाँ लिखी। दूसरी बार में हम क्या कह रहे हैं, अब दोबारा फिगर बना के दिखाती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो अब ये है, अब हम ये वाली कॉर्ड ले रहे हैं वाई जेड, इससे सेंटर पर एंगल बना ये वाला, ठीक, और इसी कॉर्ड से ये बन रहा है एंगल सर्कल पर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा। ये बात मैंने यहाँ लिख दी। इन दोनों इक्वेशन को एड अप कर दो, सिंपल दिस प्लस दिस लिखा, यहाँ पर भी दिस प्लस दिस लिखना है, दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ा, एक है x p y, अगला है y p z, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा x p z। बस यहाँ पर हमें x p z लिखना है, बाकी ये एज इट इज, यही हमें प्रूफ करना था। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ अ साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, उसकी एक साइड हमने प्रोड्यूस करी, ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर में अपोजिट एंगल ये बनेगा, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो हमने दोनों को थोड़ी देर के लिए x मान लिया, हमें प्रूफ करके दिखाना है, अगर ये x है तो इसकी वैल्यू हमें x के बराबर लाके दिखानी है। तो हमने क्या किया, पहले बोला इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये x है तो इट इज 180 माइनस x। अब इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा, क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। जब इन दोनों को जोड़ा हमने 180 में से हमें ये निकालना था, 180 में से ये माइनस किया, तो ये भी हमारा कितना आ गया? x आ गया। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। क्वेश्चन ये गिवन किया गया है, इसमें हमें x y z बताना है। हमें क्वेश्चन में ये और ये एंगल पता है, तो सबसे पहले हम ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे AEC वाला, इसमें 2 एंगल पता है C और A, इससे हम ये E निकाल लेंगे। ये E हमारा आएगा 75। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है AEDC, तो
तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल हुए, इनका सम 180 होगा, ये 75 है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 105। ठीक है। सिमिलरली ये 62 है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, और ये जितना आएगा 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो z भी हमारा 62 आ जाएगा। और y निकालने के लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, इन तीनों का सम 180 होगा, तो ये दोनों हमें पता है, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो y हमारा 13 डिग्री आ जाएगा।